हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और नारद भक्ति सूत्र आपकी एक दूसरी किताब है। नारद जी ने क्यों लिखे भक्ति सूत्र? उसके संजय जी दो प्रमुख कारण बनते। एक तो ये कि भक्ति देवी नारद के सामने परेशान थी। भक्ति ने कहा कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीव मुझे कहाँ अपनाएंगे, तो भौतिकवाद बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, लोगों की चित्त वृत्ति चंचल होगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो नारद ने कहा तुम्हारी बात सही है भक्ति देवी, ये कलयुग अवगुणों का समुद्र है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो क्या? कलिना सदृशो लोके युगे नास्ति वरानने। भक्ति करने की दृष्टि से कलयुग के समान कोई युग नहीं। ऐसा क्यों? कारण ये कि हमारे पास किसी चीज का बल तो है ही नहीं। न शरीर का बल है, न हमारे पास लंबी आयु है, न साधन का बल है। तो व्यक्ति आसानी से अपने को अकिंचन महसूस कर सकता। जो भक्ति की आधारशिला है दैन्य भाव, वो कलयुग के मनुष्य में आसानी से आ जाती। इसलिए कलयुग का मनुष्य ये नहीं कहता मैं अपने साधन के बल से भगवान को प्राप्त करूंगा। वो कहता हे भगवान अब तेरा ही आसरा, मेरे तो सब साधन मिट गए, आपकी कृपा का ही अवलंब है। तो नारद जी ने प्रतिज्ञा ली भक्ति देवी के सामने, तस्मिन् स्वाम संस्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं भक्ति देवी को हर घर के हर मनुष्य के हृदय में स्थापित करूंगा। उस लक्ष्य को बनाकर उन्होंने ये शास्त्र लिखा, 84 सूत्र का ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र। और वैसे तो आप सुनते ही होंगे नारद जी की आत्मकथा। जब वेद व्यास जी विडंबना में थे, क्या करें, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लोगों के चित्त पर असर ही नहीं पड़ रहा। तो वेद व्यास ने कहा ऊर्ध्व बाहु विरोम यत्र न कश्चित् शृणोति मे धर्मार्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। मैं भुजाएं उठाकर चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा हूं, कर्म करो, ज्ञान करो, किसी के मन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भक्ति का विशेष निरूपण नहीं किया, ये मिसिंग आइटम है। तब नारद जी आए। तो नारद जी वेद व्यास के मार्गदर्शक बने, वे ध्रुव के गुरु बने, प्रहलाद के गुरु बने, वाल्मीकि रत्नाकर के गुरु बने, वो देवर्षि। वो कहते हैं वेद व्यास जी आपकी बात सही है, मेरी आत्मकथा सुनो। पूर्व जन्म में मैं देवताओं का ऋषि नहीं था, मैं दासी पुत्र था। तो मेरी माँ जिस घर में सेवा करती थी, वहां एक बार चातुर्मास मनाने के लिए कुछ संत महात्मा पधारे। तो प्राचीन काल में जो सन्यासी लोग भ्रमण करते थे, चातुर्मास में वो एक स्थान में रह जाते थे। उन्होंने वहां पर मनाया और वो डेली सत्संग करते थे। मैं उनकी कथा का श्रवण करता था, उनकी सेवा मिलती थी और उनका अवशिष्ट ग्रहण करता था। तो संतों का अवशिष्ट मिलता गया, मेरा चित्त शुद्ध होता गया और मन भगवान में लगता गया। श्रावण मास पूरा हुआ तो ये महात्मा लोग तो गए, अब मैं व्याकुल हो गया, अब क्या करूं। दैववश मेरी माँ को सांप ने डस लिया, उसका देहांत हो गया। मेरे सब संसार के बंधन मिट गए। मैं निकला भगवान की खोज में। और कुछ दिन के ही बाद एक जगह बैठा था, अंतःकरण में श्री कृष्ण ने लंबे दर्शन दिए। मैं आनंद विभोर हो गया। कुछ घंटे के बाद श्री कृष्ण गायब हो गए। मैंने आंख खोली और अब व्याकुलता हुई कि भगवान के दर्शन पुनः कैसे करूं। मैं सब धामों में गया, सब साधन किए, अनेक दशक बीत गए, लेकिन दोबारा दर्शन नहीं हुए। तब मैं निराश हो गया। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम घबराओ मत, हमने तुम्हारी लालसा को बढ़ाने के लिए
वो एक झलक दिखा दी। अब इसके आगे तुमको कमाई करके और मुझे प्राप्त करना होगा, तो साधन करते जाओ विश्वास के साथ, और अगले जन्म में तुम्हारी चेतना सदा मुझ में रहेगी और तुम त्रैलोक्यों में मेरा यशोगान करोगे। तो उन्होंने कहा, वेद व्यास जी, फिर मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आया, देवताओं का ऋषि बना, और फिर भक्ति के प्रचार के लिए नारद जी ने ये ग्रंथ लिखा। नारद जी को थोड़ा सा और समझते हैं। जब वो आ गए, मानस पुत्र बन गए, अब उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, शक्तियां हैं। हम एक तरीके से पत्रकारों की तुलना, एक चीज हम जानते हैं कि वो सभी लोगों में विचरण कर सकते थे। उनकी शक्तियों के बारे में मुझे जानना है। ये तो देवताओं के ऋषि हैं, इनकी शक्तियां जो हमारी बुद्धि से परे, ये तो सूक्ष्म शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उनको खबर मिल जाती। इसलिए जहां उनको लगे हमारी उपस्थिति लाभदायक होगी, वो तुरंत वहां पहुंच जाते। लेकिन एक चीज जो है, महापुरुष लोग जो भी करते जीवों के कल्याण के लिए करते, और नारद जी कभी कभी जानबूझ के एक फूट डाल देते। क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति का दोष उजागर होगा और उसको इच्छा होगी इसको मिटाने के लिए हम प्रयास करें। लोग उस बात को नहीं समझते, लोगों को लगता है ये तो खुराफाती है। ऐसे ही हमारे मीडिया ने इस प्रकार का प्रचार किया, लेकिन महापुरुष लोगों का लक्ष्य तो एक ही है कि जन का कल्याण हो, और उस आइडिया से नारद जी का प्रत्येक कार्य रहता। तो वे ज्ञान, ये नारद शब्द नार धातु से आता, जिसका अर्थ है मनुष्य के अंदर का अज्ञान, और उसको नष्ट करने वाले ये नारद। नरस्येदम नारम नारम द्यति इति नारदः। नारद वो हैं जो मनुष्य के अज्ञान को नष्ट करें, और अज्ञान को नष्ट करके उनकी भक्ति भाव को बढ़ाएं। अति सुंदर।